बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर रिमेन्स नॉन जजमेंटल एंड फुल्ली कॉन्शियस इन द प्रेजेंट. ही डजंट जज और ओवर एनालाइज हिमसेल्फ, others and whatever that occurs. He remains witness to the leela of our limitless divine, creatively, celebratively and playfully. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जजमेंटल नहीं होता, निर्णय नहीं देता और वर्तमान के क्षण में पूरी तरह सचेतन बना रहता है. उन अपने को जज करता है, निर्णयात्मक होता है अपने ऊपर, ना अपनी बहुत ज़्यादा विश्लेषण व्याख्या करता है. यही बात दूसरों पर, ना वो दूसरों के बारे में बहुत जजमेंटल होता है या बहुत ओवर एनालाइज करता है, या जो कुछ घटता है उस पर भी बहुत निर्णयात्मक नहीं, बहुत व्याख्या विश्लेषण नहीं. जीवन की जो लीला, जो नाटक, जो प्ले चल रहा है, इस पर वो बस लगातार एक साक्षी की तरह जीता है. और जीता कैसे है? सृजनात्मक ढंग से, उत्सवपूर्ण ढंग से और खेलपूर्ण ढंग से. जजमेंटल होना, निर्णयात्मक होना एक व्याधि है, बहुत पीड़ित करने वाली चीज है. जो लोग जजमेंटल हो जाते हैं, बात बात पर निर्णयात्मक होते हैं, अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो जीवन को एक बड़े द्वंद्व से भर देते हैं, बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेते हैं. सूत्र कहता है कि वर्तमान के क्षण में सचेतन होकर जीता है ध्यानी. अब वर्तमान में जीना है, जो सामने है उसमें जीना है, उसमें अपने पूरे प्राण डालने हैं, पूरी तीव्रता से उसमें अपने आप को शामिल करना है. तो वो वर्तमान का क्षण ही अपने में रूपांतरित होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, इवॉल्व होगा और जीवन को अपनी जो भी सुप्त संभावनाएं हैं उनकी तरफ ले जाएगा. लेकिन ये जो जजमेंटल एटीट्यूड होता है, निर्णयात्मक, कि ये क्या था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये कम रहा, ये ज्यादा रहा, ये सब व्यक्ति को वर्तमान से हटा देता है. क्योंकि अगर हम बहुत जजमेंटल होते हैं, निर्णयात्मक, तब होता क्या है कि हम लगातार अतीत और भविष्य में ही डोलते रह जाते हैं. वर्तमान सामने आया तो हमारे जज करने का विषय बन जाता है. तो इसी को सूत्र कहता है कि वो ध्यानी अपने प्रति, दूसरों के प्रति या जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उन सभी के प्रति एटीट्यूड, अपनी प्रवृत्ति यही रखता है कि उनको शांति से एक साक्षी होकर बस देखता है. ज्यादा व्याख्या विश्लेषण नहीं करता, ओवर एनालाइज नहीं करता. ओवर एनालाइज करने में क्या होता है? तमाम तरह के कंसेप्ट विकसित होते हैं, तमाम तरह की जो विचारधाराएं हैं विकसित होती हैं, और हम कितना भी किसी चीज को विश्लेषित कर लें उसके पूरे सच को नहीं जान सकते. पूरा सच हमेशा अस्तित्वगत होता है. कोई घटना हुई, क्यों हुई, अब इसको आप एनालाइज करिए. सूत्र कहते हैं ओवर एनालाइज करिए, जज करिए, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम आज ऐसे क्यों हो, कोई दूसरा वैसा क्यों है. हाँ, बहुत सारे सामाजिक सरोकार के लोग कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं देखेंगे तो फिर समाज में विकास कैसे होगा, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, ये शोषण का तंत्र है, उस पर क्या हम ध्यान नहीं दें? हम ध्यान देते हैं सकारात्मक रूप से, केवल परिवर्तन के लिए. हम इसको इस तरह से ध्यान नहीं देते हैं कि हम इसमें एक युद्ध में उलझ के रह जाएं. अतीत में जाकर कि क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ, उसमें नहीं जाते. तो हम सामाजिक रूप से भी बहुत परिवर्तन लाएंगे, लेकिन ये अपने ऊपर अगर लगाना है तो भी वही दृष्टि लानी पड़ेगी. अतीत गया गया, उसकी तमाम परिस्थितियां होंगी, तमाम घटनाक्रम होंगे, तमाम फैक्टर, तमाम कारण जिससे वो घटना पैदा हुई थी या तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा पैदा हुआ था, आज वो नहीं है. तो करना है, आज में जीना है, जो करना है हमको इतना ही तो काम करना है. अतीत की बात को हम क्या एनालाइज करें,
उसको एक बार देखा, समझा, छोड़ दिया, उससे जो भी सार मिलता था हमने ग्रहण कर लिया। अब इस दृष्टि से विकसित होता है एक साक्षी का जो भाव है। वो साक्षी का मतलब क्या है कि हम तटस्थ होकर बस देखते हैं, उसमें शामिल हुए बिना जीवन के सारे प्रवाह को, जिसको सूत्र कहता है डिवाइन जो प्ले है, जो दिव्य घटनाक्रम है अस्तित्व का, उसको देख रहे हैं। अब देखने में हम कुछ गुण और शामिल कर देते हैं। एक देखना है हम बहुत अनमने उदास देख सकते हैं, सूत्र कहता नहीं, सृजनात्मक ढंग से, उत्सवपूर्ण ढंग से, खेलपूर्ण ढंग से। तो ये हमको उत्फुल्ल बनाता है, जॉयफुल बनाता है, बच्चों जैसा बनाता है कि हम उत्साह से भरे हैं। अब जीवन जैसे बीत रहा है वैसे बीत रहा है, तुम जैसे हो इस समय वैसे हो, इसको लेकर तुम उदास भी हो सकते हो, उत्सवपूर्ण भी हो सकते हो। उत्सवपूर्ण, अब कोई कहेगा हम क्यों हो, हम हैं इसीलिए उत्सवपूर्ण होना चाहिए, हमारा होना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। हम नहीं भी तो हो सकते हैं अगले पल। अगर उत्सव पूर्ण होने के लिए कोई एक भी बात पूछना चाहे कि किस बात के लिए तुम्हारा होना, क्योंकि तुम नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है, तो है, बस इतनी बात ध्यान है। और सृजनात्मक क्या है कि हर चीज की अनेक अनेक संभावनाएं होती हैं, उसको हम किसी भी ढंग से एक क्रिएटिव रूप दे सकते हैं। अब सृजनात्मक होने का ढंग ये नहीं है कि तुम अचानक कोई चित्रकारी करने लग जाओगे, तुम कोई कविता गीत लिखने लग जाओगे, तुम पेंटिंग बनाने लग जाओगे, तुम मूर्ति बनाने लग जाओगे। लोग ऐसे लोगों को सृजनात्मक कहते हैं, क्रिएटिवली। लेकिन क्या होगा ध्यानी के लिए सृजनात्मक? मान लो तुम कहीं जा रहे हो, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कैसा भी एक्सीडेंट, अब तुम उस पर निराश होकर, रोकर, अपने भाग्य को कोसकर, समाज को, परिस्थिति को कोसकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकते हो। सृजनात्मक यह है कि तुम धैर्य से, ठहराव से, प्रसन्नता से, शांति से प्रतिक्रिया दे सकते हो, और समस्या जैसी है उसको उतना ही तुम समाधान दे सकते हो। तो अगर कैसी भी परिस्थिति के उतार चढ़ाव में तुमने शांति से, समता से, प्रसन्नता से प्रत्युत्तर दिया, तुम सृजनात्मक हो गए। ये सृजनात्मक ढंग हुआ। गैर सृजनात्मक ये है कि तुमने निराशा को पकड़ा, तुमने चारों तरफ जो वातावरण की उदासी थी उसको पकड़ा, वो गैर सृजनात्मक हुआ। उत्सवपूर्ण तुम हो, खुश रहो इस बात को लेकर। खेलपूर्ण गंभीरता से नहीं लेना, पूरे जीवन को, जीवन के घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से नहीं लेना, वही है खेलपूर्ण दृष्टि, प्लेफुल एटीट्यूड। जीवन तो अपने ढंग से बह रहा है, बहता चला जाएगा, तो अपना काम करो पूरी तरह से। प्लेफुल रहने का मतलब ये तो होता है, जैसे मान लो कोई खेल ही खेलने जाते हो, तो खेल में क्या करते हो? खेल को पूरी तीव्रता से खेलते हो, पूरी निष्ठा से खेलते हो, सारे नियम मानकर खेलते हो, लेकिन खेल के बाद खेल से बाहर हो जाते हो, फिर खेल को अपने ऊपर ढोते नहीं हो। तो पूरा जीवन भी एक किस्म का खेल ही है, जिसको नियम से, पूरी निष्ठा से, पूरी तीव्रता, तत्परता से जीना है, खेलना है उसको, लेकिन उससे बाहर हो जाना है। बाहर होकर सृजनात्मक ढंग से उत्सवपूर्ण बने रहना है। तो ध्यानी जो है वो इसी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा व्याख्या विश्लेषण नहीं, कोई भी जजमेंटल होने की बहुत कोशिश नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहने की कोशिश, वर्तमान में सचेतन ढंग से रहना, और उत्सवपूर्ण, खेलपूर्ण, सृजनात्मक। उत्सव के, खेल के, सृजनात्मकता के अपने ढंग से नए नए स्वरूप हम विकसित कर सकते हैं, वो हमारी कुशलता होगी। तो ध्यानी एक बड़े ही कुशल व्यक्ति की तरह इन सारी बातों को नए नए रूपों में अपने जीवन में शामिल करता है, और जब वो ऐसा करता है तभी उसका जीवन जो है सहज प्रवाहपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में है, कहीं भी कोई चीज़ उसको अटकाने रोकने वाली नहीं है। जिसने इतना सीख लिया, फिर तो उसका जीवन अनेक अनेक संभावनाओं विकसित होना ही है।